हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, होपफुली अभी तक आपने मार्केटिंग की जितनी वीडियोस देखी हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई। अब हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स पे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़े ध्यान से रिलैक्स होकर सारी चीज़ें सुनिए। जैसे जैसे आपने अभी तक पूरा सिलेबस किया है ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें समझना है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेसिकली प्रोडक्ट को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से अवेलेबल करवाना प्लेस ऑफ कंजम्पशन पे। देखो, प्रोडक्ट कोई भी है वो मैन्युफैक्चर होगा फैक्ट्री के अंदर, बट क्या वो फैक्ट्री में कंज्यूम होगा? नहीं, वो कंज्यूम होगा मार्केट के अंदर। तो जहां वो प्रोड्यूस हो रहा है वहां से उसे पिक करके मार्केट में अवेलेबल करवाना के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज कवर अप होती हैं वो सारी की सारी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का पार्ट है, या मैं कहूँ प्लेस मिक्स का पार्ट है। अब उसमें क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन, यस और नो। सेकंड, प्रोडक्ट को स्टोर हाउस में रखना, वेयर हाउसिंग। तीसरा, कितना स्टॉक अपने पास रखना है हर समय, दैट इज द इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि सपोज दिल्ली से कितना ऑर्डर आया, कर्नाटका से कितना ऑर्डर आया, गुजरात से कितना ऑर्डर आया, उस हिसाब से ऑर्डर प्रोसेसिंग करना, वहां माल पहुंचाना। तो वेरियस कंपोनेंट्स आर देयर दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अप टू दिस पॉइंट सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बेसिकली प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक गुड्स अवेलेबल करवाना के बीच में जितनी एक्टिविटीज हमारी इन्वॉल्व हैं वो सारी की सारी प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो तरह की यूटिलिटी ऐड ऑन करता है। द फर्स्ट वन इज द प्लेस यूटिलिटी एंड द सेकेंड इज द टाइम यूटिलिटी। अब कहेंगे सर ये क्या वर्ड है, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी? बेटा बड़े ध्यान से समझो, इन्हीं पर केस स्टडी आती है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, मैंने भी क्या बोला आपको, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स एड्स टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। द फर्स्ट इज द टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, एंड द सेकेंड इज द टाइम यूटिलिटी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी? एक छोटा सा एग्जाम्पल। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है कि जहां पर प्रोडक्ट की जरूरत है वहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना। लेट अस टेक एन एग्जांपल। प्रोडक्ट फैक्ट्री में बना हुआ है, बहुत सुप्रीम है, बहुत उसकी डिमांड है, सब कुछ है, बट अगर वो फैक्ट्री में ही पड़ा रहेगा, ठीक है, फैक्ट्री में ही वो पड़ा रहेगा, तो क्या वो प्रोडक्ट बिक पाएगा? ऑब्वियसली नहीं बिक पाएगा। जहां उसकी डिमांड है, अगर वो प्रोडक्ट वहां अवेलेबल है तभी वो सेल आउट हो पाएगा। मेरी बुक्स है, प्रिंटिंग हाउस में प्रिंट हो रही है, वहीं पड़ी रहे, और मार्केट के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो, डिफरेंट शॉप्स पर अवेलेबल ना हो, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, इन सब पे अवेलेबल ना हो, तो क्या वो बिक पाएंगी? नहीं बिक पाएंगी। तो बेसिकली प्लेस यूटिलिटी क्या है कि गुड्स को वहां अवेलेबल करवाना जहां उनकी जरूरत है। पॉइंट नंबर 1। एंड सेकेंड इज द टाइम यूटिलिटी, एट दैट टाइम अवेलेबल करवाना जब उसकी डिमांड है। अब ये क्या है सर? लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक बात बताओ, सपोज क्या बोलते हैं, अब मेरी 12th की बुक है, उसकी डिमांड कब होगी सबसे ज़्यादा? ऑब्वियसली अप्रैल मई के अंदर जब सेशन स्टार्ट होता है तभी बच्चे उसे परचेज करते हैं। अब अगर मेरा नया एडिशन आता है अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, तो क्या उसकी उतनी डिमांड हो पाएगी? क्या उसकी टाइम यूटिलिटी रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी टाइम यूटिलिटी, वो अगर अप्रैल में आ जाए, वो मार्च में आ जाए, वो मई में आ जाए, तो उसकी टाइम यूटिलिटी मेंटेन है। जिस टाइम पर उसकी जरूरत है, अगर वो उस टाइम पर अवेलेबल है तभी उसका फायदा, अदरवाइज बाद में वो आ जाए, बाद में गुड्स आ गए, बाद में बुक्स आ गई, तो प्लेस यूटिलिटी तो हो गई, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, बट क्या उसकी टाइम यूटिलिटी है? उस समय उसकी टाइम यूटिलिटी नहीं है। तो टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। प्लेस यूटिलिटी गुड्स को वहां अवेलेबल करवाना जहां जरूरत है, और टाइम यूटिलिटी उस टाइम पर, उस वक्त पर अवेलेबल करवाना जब उन गुड्स की जरूरत है। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही चीजों को पूरा करता है। द फर्स्ट वन प्लेस यूटिलिटी, जहां डिमांड है जगह जगह पर उसे अवेलेबल करवाना, एंड सेकंड टाइम यूटिलिटी, जब उसकी जरूरत है तब उनको अवेलेबल करवाना। ठीक है, अब आइए जरा बुक में से इसे पढ़ते हैं, प्लस इसके चारों कंपोनेंट्स के ऊपर हम अपनी डिस्कशन करते हैं। होपफुली आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल चुका है। क्या बोलो फटाफट, फास्ट। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में क्या है? ऑल द एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न विद फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। वंडरफुल। सेकेंड, मैंने आपको क्या बताया, इट एड्स टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, वन इज द टाइम यूटिलिटी, सेकेंड इज द प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी इट मीन्स उस प्लेस पे अवेलेबल, प्लेस यूटिलिटी इट मीन्स उस जगह अवेलेबल करवाना जहां उसकी डिमांड है, एंड टाइम यूटिलिटी
उस वक्त अवेलेबल करवाना जब उसकी ज़रूरत है, ठीक है, श्योर। तो आइए देखें। Physical distribution is concerned with the availability of product at right place so that customers can buy it. Physical distribution is concerned with selection and arrangement of activities like transportation, warehousing, so that products can be made available to customers either directly or through intermediaries. कई बार जैसे मैगी है, अब मैगी आपको डायरेक्टली थोड़ी ना कि आप मैगी कंपनी से खरीदते हैं, इंटरमीडिएरीज आर देयर, उनके थ्रू खरीदते हैं। दिस फंक्शन एड्स टाइम यूटिलिटी बाय मूविंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड टाइम यूटिलिटी बाय मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल एज पर कस्टमर्स डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज इसे अंडरलाइन कर लीजिए। कोई भी केस स्टडी दे देगा और एंड में लिख देगा टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी दोनों ऐड हो रही है इस मिक्स से, बताओ कौन सा मिक्स है। तो इट्स अ प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने मेरी बुक पढ़ ली ना, आई बेट यू not even a single case study you will be able to find out in the exam that you are not able to handle it. The only condition is कि आपने मेरे सारे lectures बड़े ध्यान से सुने हैं और पूरी बुक का एक एक अक्षर आपने सही से पढ़ लिया, बस जितना आपको मार्क करवा रहा हूं। Believe me, 100% case studies you will be able to solve it. So twin objectives of place mix are, the first is physical movement of goods from place of production to the place of consumption, and अगर उसमें किसी भी तरीके के इंटरमीडिएरीज की जरूरत है तो उनको भी हमें ऐड ऑन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the components of physical distribution? So considering the first is the order processing. What is the order processing? Suppose आपने मेरे पास बल्क ऑफ गुड्स अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अमेजोन से ऑर्डर आया, तो अमेजोन से जब ऑर्डर आता है तो मेरा जो मैनेजर है वो क्या करते हैं, कोई भी उनके पास ऑर्डर आया अमेजोन से तो मेरे मैनेजर जो बल्क ऑफ बुक्स हम पड़ी होती है नीचे हमेशा स्टोर रूम में, उसमें से एक बुक निकालते हैं, उसके ऊपर एक स्लिप लगा देते हैं कि ये ऑर्डर नंबर है इसके ऊपर। फिर वो मैनेजर जो है आगे अपने स्टाफ को आगे पास ऑन कर देते हैं, वो उसे पूरा पैक करते हैं। फिर पैक करने के बाद दोबारा मैनेजर पे आता है, मैनेजर उसकी शेड्यूलिंग कर देता है एंड अमेजोन वाले पिक करके ले जाते हैं। सो दिस इज द ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है कि जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया उस ऑर्डर के हिसाब से गुड्स को सेपरेट करना या ईयर मार्क कर देना कि हाँ अब आप ऑर्डर आ गया है, ये पर्टिकुलर बुक या ये पर्टिकुलर गुड इसको जाना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो देखिए, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। ऑर्डर आया बुक का, हमने एक बुक सेपरेट कर दी कि ये इस ऑर्डर पे जानी है, फिर उसे पैक किया और फिर क्या किया, शिप किया। तीन बातें आती हैं, दैट इज सेपरेट, पैकिंग एंड शिपिंग। प्लीज अंडरलाइन और उस पर नंबरिंग कर लो, सेपरेटिंग पे फर्स्ट, पैकिंग पे 2 एंड शिपिंग पे 3rd। कर ली बेटा, गुड। द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स इन द राइट क्वांटिटी एंड एट राइट प्लेस। सपोज मेरे पास ऑर्डर आया जम्मू पे और मैंने उस बुक को भेज दिया केरला, ठीक है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेरे मैनेजर के साथ हो गया था, बुक आई जम्मू का ऑर्डर, एक उससे उसी दिन आ गया केरला का ऑर्डर, उसने इंटरचेंज बुक भेज दी। तो मैं बता रहा हूँ वो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम इसका मतलब अच्छा नहीं हुआ वहाँ पर। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर क्या है, आपको सेपरेट करना है, पैक करना है, शिप करना है, ठीक है। द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स इन राइट क्वांटिटी एंड एट राइट प्लेस। वंस द प्रोडक्ट इज ऑर्डर्ड बाय कस्टमर, it need to be separated from bulk goods available and earmarked. Earmark means identifying, earmark करना, that is identify करना कि ये प्रोडक्ट उनको जाना है for such customer. Thereafter such goods are packed and shipped to customer. Strong business policies are required to handle order processing, otherwise business may face customer dissatisfaction. Let us take an example. आप Amazon, Paytm, Flipkart देखिए, आप ऑर्डर देते हैं, वंस ऑर्डर यहाँ से पैक हुआ आपको एक मैसेज आ जाएगा Amazon की तरफ से कि आपका ऑर्डर पैक हो चुका है। वंस वो पिक हुआ फिर आपको एक मैसेज आता है आपका ऑर्डर पिक हो गया। फिर वो आपको एक एक पॉइंट पे बताते हैं कि दिल्ली से ऑर्डर पिक हो गया है, वहाँ के वेयर हाउस में पहुँच गया है, अब वो हवा के अंदर ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल पहुँच गया है, वहाँ के वेयर हाउस में है, फिर वहाँ से डिलीवरी मैन लेके निकल चुका है, उसका फ़ोन नंबर ये है। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम दे आर टेलिंग यू द स्टेटस ऑफ योर ऑर्डर, यस और नो, श्योर। So this is basically what an order processing system is. इतना strong order processing system है, obviously this will add on the utility level, satisfaction level, as well as makes the company's image, makes the organizational image also. So you can see, for example, e-commerce websites like Amazon, Flipkart, Paytm, up there their customers at every point regarding goods packaged, goods shipped, goods out for delivery, etc. You're getting my point? Sure. Thereafter there's a transportation. Now see, transportation is another
फैक्टर इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ही आप प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स को लेके जाएंगे कहां पर, जहां का उनका कंजम्पशन होना है. तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेरियस मोड्स लाइक एयर, रेल, रोड, वाटर, व्हाटएवर. द कंपोनेंट हेल्प्स इन एडिंग, प्लीज अंडरलाइन, प्लेस यूटिलिटी. दिस कंपोनेंट helps in adding place utility. How? By moving the goods from the place of production to the place of consumption. Goods are generally produced in factories located in specific areas but are consumed by wide region. Let's take an example of Maggi. अभी तक की मेरी नॉलेज में, जब तक मैं ये बुक लिख रहा था या आपको पढ़ा रहा था, मैगी जो है वो सिर्फ 5 लोकेशंस पे प्रोड्यूस होती है. इसके बाद कम ज़्यादा हो जाए, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो वो 5 लोकेशंस पे सिर्फ उसकी बन रही है, बट it is available throughout the India, yes or no? So therefore these goods need to be made available in different markets so that buyers can easily buy it. For example, you can read it, Maggi is manufactured only at 5 locations but available at all the locations, so transportation plays a critical role. Got it? There is a warehousing. Why we need a warehousing? Because warehousing adds the time utility, transportation adds the place utility. This is a very important point. Now how warehouse adds the time utility? See, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन में डिफरेंस होता है. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ठंड आ रही है, उसके कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग, वूलन क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग अभी से ही फैक्ट्रीज में स्टार्ट हो गई है, ठीक है, बट अभी हल्की हल्की गर्मी है. क्यों अभी से प्रोडक्शन शुरू हो गया है? क्योंकि ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम 2 to 3 months उसका स्टॉक बनेगा, तब वो मार्केट के अंदर जो एकदम डिमांड आएगी उसको कॉप अप कर पाएंगे. लीव ऑल. एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ. रावण के पुतले होते हैं. रावण के पुतला एक ही दिन, दैट इज ऑन दिवाली, सॉरी ऑन दशहरा, सॉरी दशहरे पे सारे के सारे बम 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 हो जाते हैं. बट क्या दशहरे पे सिर्फ एक, मतलब हार्डली इन 2 to 3 hours जितने पुतले बनेंगे बम 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 सब फट जाएंगे, लेकिन क्या वो एक दिन में बन जाते हैं? उन रावण के पुतलों का जो प्रोडक्शन है वो 4 महीने पहले शुरू हो जाता है. 4 महीने से नॉन स्टॉप वो रावण के पुतले बनाते हैं और एक दिन के अंदर ही डिमांड आती है और सारे के सारे खत्म. तो अब 4 महीने से रावण बनाए जा रहे हैं. अब बनाकर कहीं तो रखना पड़ेगा. कहां रखना पड़ेगा? वेयर हाउस में, सो दैट सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल हो एंड इट कैन बी मेड अवेलेबल एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द customers. So hopefully you are getting my point, what I want to say, that what is the warehousing. You're getting it? Sure, write in comment box, I'm getting it. So see, it is a process of storing goods at specific location with the objective to ensure availability at right time. This component helps in adding time utility by making the goods available at the time desired by customer. Bulky as well as perishable products can be stored in near market, yes or no, whereas product which requires long storage can be stored near productions. ये log नहीं है, long है, ठीक है. Need for warehousing arises because there may be a difference between time of production and time of consumption. Also, production speeds cannot be same as consumption speed. Example of दशहरा, रावण पुतला, कंजम्पशन तो 2-3 घंटे में कर दोगे, प्रोडक्शन थोड़ी ना 2-3 घंटे में हो जाएगा भाई. जनरली अब देखो, जिस फर्म्स के जितने ज़्यादा वेयर हाउसेज होते हैं ना, उतना बेनिफिट होता है, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है. अब किस तरीके से बेनिफिट होता है ध्यान से सुनिए. अमेजोन है, इतने वेयर हाउसेज हैं, ऑर्डर प्रोसेस है, मतलब इतने ज़्यादा वेयर हाउसेज हैं उनके, तो उनका क्या है, आप ऑर्डर करो, जनरली आप देखोगे 2 से 3 दिन में गुड्स आ जाएंगे. पेटीएम है, आप यू विल ऑब्जर्व, पेटीएम से ऑर्डर करोगे, जनरली उनका ऑर्डर थोड़ा सा डिले आता है, 3 to 4 days, 5 to 6 days लग जाते हैं. जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये कहानी है, बाद में कुछ हो जाए, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दीज आर द लाइव एग्जाम्पल्स दैट मे बी चेंज्ड विद द पासेज ऑफ टाइम. नाउ सी, तो क्यों? क्योंकि पेटीएम पे राइट नाउ इतने नंबर ऑफ वेयर हाउसेस नहीं हैं, अमेजोन पे हैं. तो जितने ज़्यादा वेयर हाउसेज होते हैं उतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उतनी जल्दी गुड्स, उतनी टाइमली गुड्स अवेलेबल करवा पाओगे. बट जितने कम वेयर हाउसेज हैं उतना नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा. कहीं ना कहीं आपका जो डिलीवरी टाइम है उतना ज़्यादा होगा. दैट विल क्रिएट द डिससेटिस्फेक्शन. सो यू कैन रीड इट. Generally, firms with higher number of warehouses can serve their customers better by reducing delivery time. For example, Amazon has large number of warehouses than Paytm in India. This provides an edge to Amazon in servicing to customers, but at the same time, cost of maintaining such large number of warehouses are too high. There's a balance required to maintain between the number of warehouses required and the company's capacity to spend. So, what you learn up to this point? The first point was order processing. Yes or no? Thereafter transportation, it adds
place utility, warehouse, it adds time utility. Wonderful. Now coming to the last, that is the inventory control, the most important. देखिए इसके अंदर क्या आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है कि हम कितना लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करें सो दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सेक्रीफाइस किए बिना हम अपनी होल्डिंग कॉस्ट मेंटेन कर सकें. होगी ना टेक्निकल लाइन, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. मैं इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास कुछ स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है. क्यों मेंटेन करना पड़ता है? सो दैट कस्टमर के लिए वैरायटी अवेलेबल हो, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, एकदम डिमांड आ जाए तो प्रोडक्ट अवेलेबल रहे. ये ना हो कि कस्टमर आके खड़ा हुआ हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए भी हमें हर समय अपने पास स्टॉक रखना पड़ता है. लेकिन जितना ज़्यादा आप स्टॉक रखोगे उतना कस्टमर के लिए बेनिफिट है, आप उतनी अच्छी सर्विसेज कस्टमर को दे पाओगे. आपके पास 2 क्या 50 कस्टमर भी आ गए, आपके पास सफिशिएंट स्टॉक है, यू कैन मेक द सेल्स, ये आपको फ़ायदा है. अब वैरायटी आप कस्टमर को दिखा पाओगे, ये आपके लिए फ़ायदा है. बट एट द सेम टाइम अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक आप मेंटेन करते हो तो आपको नुकसान भी है. क्या नुकसान है भाई? स्टॉक मेंटेन करोगे तो उतने फंड्स ब्लॉक हो गए, हाँ या ना. सेकेंड चीज़, आपको वेयर हाउस उतना बड़ा रखना पड़ेगा, ये सुनो, सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं. तो वी नीड टू मेक द बैलेंस. कैसे कि अगर ज़्यादा स्टॉक रखते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होता है, बट एट द सेम टाइम मेरी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ जाती है, फंड की कॉस्ट बढ़ जाती है. स्टॉक कम रखता हूँ, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट कम आएगी, फंड्स कम ब्लॉक होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज कम होंगे, बट एट द सेम टाइम कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी कम होगा. नाउ आई नीड टू मेक द बैलेंस बिटवीन बोथ. दैट व्हाट should be the level of inventory that without sacrificing the customer satisfaction I'm able to control my holding cost. Holding cost means the cost of that warehousing, the cost of that basically funds and the security issues. You're getting my point? Sure. So आइए जरा. It is a process of maintaining sufficient stock with the objective to fulfill customers' demand on time and minimizing holding cost of inventory. Holding cost of inventory include warehousing cost, manufacturing, procurement cost and interest cost of capital. जो आप पैसा लगा रहे हो इन्वेंट्री में, अगर आपने वो कहीं लोन पे लिया है तो उस पर आपका इंटरेस्ट भी जा रहा होगा. Higher the level inventory, higher will be the level of service to customer, but the holding cost of inventory will also be high and vice versa. Apart from holding cost and level of service, इन्वेंट्री लेवल डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग 2 फैक्टर्स. फर्स्ट, अब देखिए एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी इन सेल्स फोरकास्ट. आपको पता है यार मेरी 2 महीनों में ही सारी सेल्स आनी है, तो मैं पूरे साल स्टॉक क्यों मेंटेन करूं? वो 2 महीने के लिए सारा स्टॉक मेंटेन करूंगा ना, हाँ या ना. सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा देसी. राखी की सेल कब आएगी? जब राखी आने वाली होगी, तो राखी से 15 दिन पहले स्टॉक मेंटेन कर लिया. पूरे साल राखी का स्टॉक रख के बैठोगे तो आपको कोई फायदा है क्या? तो आप कितना अच्छा सेल्स फोरकास्ट कर पाते हो वो बहुत हद तक डिसाइड करता है. अब आपको आप सेल फोरकास्ट कर पाए आपकी 100 यूनिट्स बिकेंगे, ठीक है, और जेन्युइनली आपकी 90 यूनिट या 110 यूनिट्स की डिमांड है, इट्स गुड. आप सोच रहे थे 100 यूनिट बिकेगी, बट आप की बिकी सिर्फ 20 यूनिट या डिमांड आ गई 250 यूनिट की, तो आपका सेल्स फोरकास्ट बेकार है, आपका इन्वेंट्री कंट्रोल अच्छा नहीं है. एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट टाइम, इसका मतलब क्या है? अभी मैंने आपको रावण के पुतले का एग्जाम्पल दिया था. रावण के पुतले को बनाने में टाइम लगता है. बड़ा पुतला है 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लग जाते हैं. छोटा पुतला है 5-6 घंटे में बन जाएगा. तो दैट्स अ प्रोडक्शन टाइम. प्रोक्योरमेंट टाइम, अगर आप कहीं से परचेज करके लाते हो और बेचते हो तो परचेज करके लाने में कितना टाइम लगता है. तो अगर प्रोडक्शन टाइम कम लगता है या परचेज इमीडिएटली आप करके ला सकते हो, ठीक है, अभी ऑर्डर आया, आप 10 मिनट में जाके परचेज करके ले आओगे, या सपोज 1 घंटे में आपके पास माल आ जाएगा. प्रोक्योरमेंट टाइम कम है या प्रोडक्शन टाइम कम है, तो आपको स्टॉक ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि जैसी डिमांड आएगी इमीडिएटली यू कैन प्रोक्योर इट, यू कैन प्रोड्यूस इट. बट प्रोडक्शन टाइम बड़ा है, इमीडिएट परचेजेस नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली यू नीड टू मेंटेन द इन्वेंट्रीज एंड दैट विल एड ऑन योर कॉस्ट. यू कैन रीड इट. सी, लॉन्ग प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट टाइम इंक्रीजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग हायर इन्वेंट्रीज एंड वाइस वर्सा. हाँ, लेकिन आजकल एक बड़ी सही अप्रोच है जस्ट इन टाइम अप्रोच. जस्ट इन टाइम काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो हो रही है
कि सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस बता रहा हूँ। जस्ट इन टाइम के अंदर क्या होता है, हम अपने सप्लायर्स के साथ इस तरीके के अरेंजमेंट करते हैं कि जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आएगा इमीडिएटली वी विल इन्फॉर्म यू, और आपको इतने शॉर्ट स्पैन में हमें अवेलेबल करवाना होगा। दिस इज जस्ट इन टाइम, सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम टेलिंग यू, ठीक है। जस्ट इन टाइम मीन्स द परचेज ऑफ गुड्स सच दैट डिलीवरी इमीडिएटली प्रीसीड्स देयर यूज। समझ में आया? सच दैट डिलीवरी इमीडिएटली प्रीसीड, आपको माल मिलेगा, प्रीसीड मतलब इमीडिएटली, प्रीसीड मतलब पहले, देयर यूज, यूज कहाँ करना है आपको, से सेल में, ठीक है। चलिए, तो ये आपने जस्ट इन टाइम नहीं करने की जरूरत है यार, बोल दिया ना। तो ये आपने मेरे साथ पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, होपफुली यू एंजॉयड इट एंड आपको मज़ा आया। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, इन्फॉर्म योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड कमेंट बॉक्स जाओ यार, बड़े टाइम हो गया, चलो कमेंट बॉक्स में जाओ, अपना नाम लिखो और अपना स्टेट का नाम लिखो, हाँ स्कूल का भी लिखना, हाँ वेरी गुड, थैंक यू।